तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल में जो क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले हम अंतर देखने वाले हैं समान विधेयकों से संबंधित अंतर को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से जो अध्ययन विधेयकों से संबंधित अंतर को भी देखेंगे कि राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिया गया और राज्यपाल को क्या अधिकार दिया गया। ठीक है, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसका पीडीएफ मिल जाएगा जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, वहां से डाउनलोड करके आप फिर से पढ़ सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है समान विधेयक से संबंधित जो अधिकार जो राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो यह दिया गया है समान विधेयकों से संबंधित प्रत्येक साधारण विधेयकों को जब वह संसद के दोनों सदनों चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया अगर जो साधारण विधेयक है, ठीक है, या तो दोनों सदनों से पास होकर या तो जो अलग अलग जो संयुक्त बैठक से पारित होकर जो आता है तो उसे जो है राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। ठीक है, इस मामले में उसके पास जो है 3 विकल्प होते हैं, यानी कि इस विकल्प में उसके पास जो है 3 अधिकार होते हैं। तो देख लेते हैं तीनों अधिकार जो कौन कौन सा है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो फर्स्ट अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है विधेयक को या तो स्वीकृति दे सकते हैं, फिर विधेयक अधिनियम जो बन जाएगा। ठीक है, अगर जो राष्ट्रपति स्वीकृति विधेयक पर दे देती है तो क्या वो अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, और सेकेंड उनको मिला है अधिकार, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है विधेयक की स्वीकृति क्या रोक भी सकते हैं। ठीक है, तब विधेयक समाप्त हो जाएगा। अगर जो वो रोक लेते हैं राष्ट्रपति क्या विधेयक जो समाप्त हो जाएगा और अधिनियम जो नहीं बनेगा। ठीक है, और थर्ड तो राष्ट्रपति के पास ये जो तीसरा अधिकार है इसे हम देख लेते हैं। तो यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। ठीक है, इस तरह राष्ट्रपति के पास केवल एक स्थान पर वीटो का अधिकार है, और वो भी एक स्थान पर जो वीटो का अधिकार है वो भी जो है इनको जो दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो दिया गया था कि वे जो है एक बार तो लौटा सकती हैं पर फिर से दोनों सदनों से पास होकर आए उनको अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ जाती है। ठीक है, साइन करना ही पड़ जाता है। अब हम देख लेते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में हम देख लेते हैं समान विधेयकों से संबंधित इनको क्या क्या अधिकार जो दिया गया है। ठीक है, आपने राष्ट्रपति को देखा, राष्ट्रपति को जो है समान विधेयक के संबंध में 3 अधिकार दिया गया था, वहीं राज्यपाल को जो 4 अधिकार दिया गया। तो हमें चारों अधिकार को देखना है क्या क्या अधिकार है। ठीक है, तो प्रत्येक साधारण विधेयक को जो विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके में परिवर्तित कर इसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल के पास जो है 4 विकल्प है। ठीक है, तो चारों विकल्प को हम देख लेते हैं। तो ये पहला विकल्प दिया गया है, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है। विधेयक फिर विधेयक जो बन जाएगा। ठीक है, अगर जो राज्यपाल जो स्वीकृति दे देता है तो क्या विधेयक बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है विकल्प इनके पास दूसरा विकल्प जो है वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो राज्यपाल क्या कर सकता है, विधेयक को अपनी स्वीकृति जो रोक सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम जो नहीं बन पाएगा। यही अधिकार आपने देखा था कि राष्ट्रपति जी के पास भी था। ठीक है, और तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा विकल्प इनके पास जो है यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा जो पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। ठीक है, सेम वही नियम जो है राष्ट्रपति को आपने देखा है। ठीक है, फिर से अगर जो वही चीज इनके पास आता है दोनों सदनों से स्वीकृति करके तो इनको साइन करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह राज्यपाल के पास केवल स्थगन वीटो का अधिकार है। ठीक है, इनके पास भी वही सेम राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति का आपने देखा सेम उसी तरह राज्यपाल का है। ठीक है, और ये जो चौथा राज्यपाल को तो 4 विकल्प मिला है पर राष्ट्रपति के पास 3 है। ठीक है, तो चौथा विकल्प हम देखते हैं राज्यपाल का, तो वह विधेयक को राष्ट्रपति की केवल के लिए जो है सुरक्षित रख सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए जो है ये जो है क्या कर सकते हैं, सुरक्षित जो विधेयक को रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपका दिया, तो ये हम राज्यपाल का देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, तो जब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उसके बाद विधेयक, तो आपने देखा है कि फर्स्ट पॉइंट में कि विधेयक को जो है क्या वो रख लेते हैं वीटो के तहत। ठीक है, अब उसको जो है राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद विधेयक उस अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है। जब वो राष्ट्रपति के पास सौंप देते हैं विधेयक को तो राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रहती है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजा जाता है और उसे दोबारा पारित कर फिर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, यही राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो यदि राष्ट्रपति क्या स्वीकृति देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति जो स्वीकृति दे देगा तो अधिनियम बन जाएगा। इसका तात्पर्य है कि अब राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, जब राज्यपाल ने खुद ही भेज दिया विधेयक को राष्ट्रपति के पास, इनका जो स्वीकृति का अधिकार इनका नहीं होता। वो अगर जो राष्ट्रपति पास कर देंगे तो पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, उनके पास वो अधिकार रहता है। और ये हम जो है देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो ये हम राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति का देखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा था समान विधेयक में राज्यपाल के पास जो 4 अधिकार रहता है। ठीक है, 4 विकल्प रहता है, अधिकार नहीं 4 विकल्प रहता है। वहीं समान विधेयक से संबंधित में जो राष्ट्रपति के पास जो 3 विकल्प था। ठीक है, तो वही जो राज्यपाल का जो चौथा विकल्प था वह विधेयक को राष्ट्रपति की केवल के लिए जो सुरक्षित रख सकता है, वही हम देख रहे हैं चौथे जो विधेयक के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो उसके बारे में क्या अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा जो है राष्ट्रपति की विचार सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास जो 3 विकल्प होते हैं। ठीक है, तो हम तीनों विकल्प को देख लेते हैं, इनके पास तीनों विकल्प में क्या क्या होता है। तो जो दिया गया है वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद वह अधिनियम बन जाएगा। अगर जो राष्ट्रपति जो है स्वीकृति दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, और वह हम देखते हैं जो दूसरा विकल्प प्राप्त हो इनको, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो है विधेयक की स्वीकृति को रोक सकते हैं। ठीक है, फिर विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बनेगा। जब स्वीकृति को रोक लेंगे क्या करेंगे, तो क्या होगा, विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। ठीक है, और तीसरा जो विकल्प इनको मिला है
वह विधेयक को राज्य विधान परिषद के सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मतलब उसको जो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि कुछ भी अगर जो उसमें संशोधन करना तो वो जो है करके फिर से राष्ट्रपति के पास जो भेज सकते हैं, ठीक है। तो सदनों द्वारा जो है 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। तो ये जो दोनों सदनों के पास भेजा गया है 6 महीने के अंदर उस पर जो विचार करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेजना रहता है, ठीक है। यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए तो राष्ट्रपति इसे देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को बाध्य नहीं है कि उसे स्वीकृति देना ही पड़ जाए, ठीक है। तो आपने देखा था सामान्य विधेयक में उनको स्वीकृति देना ही पड़ गया था, ठीक है, दुबेरा जब उनके पास गया था। और फिर इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको जो बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति या तो मन करे तो मतलब स्वीकृति दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये हम राज्यपाल का देख लेते हैं। तो धन विधेयक के संबंधित में अंतर जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति में, ठीक है। तो सबसे पहले हम राज्यपाल का देख लेते हैं कि इनको क्या क्या अधिकार मिला है धन विधेयक के संबंधित में। तो कोई भी वित्त विधेयक जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उनके पास जो 3 विकल्प होते हैं, ठीक है। तो तीनों विकल्प को हम देख लेते हैं। तो जो पहला विकल्प इनके पास रहता है वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, ठीक है। तब विधेयक अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो विकल्प इनको दिया गया है वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो राज्यपाल क्या विधेयक की स्वीकृति को रोक भी सकते हैं, ठीक है, जिससे अधिनियम जो है नहीं बन पाएगा। और तीसरा जो विकल्प दिया गया है वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। इस तरह राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो राज्य विधानसभा को जो वापस जो नहीं लौटा सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये जो वित्त विधेयक है पुनर्विचार के लिए राज्यपाल जो वापस नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति को देखते हैं क्या क्या अधिकार है धन विधेयक से संबंधित में, ठीक है। तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास जो है 2 विकल्प होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं, 2 विकल्प होते हैं। और आपने देखा था राज्यपाल के पास जो 3 विकल्प होते थे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति के 2 विकल्प कौन कौन से हैं। तो पहला अधिकार इनको विकल्प जो दिया गया वह विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं ताकि वह जो है अधिनियम बन जाए, ठीक है। और दूसरा विकल्प दिया गया वह स्वीकृति न दे तब विधेयक समाप्त हो जाएगा, और विधेयक समाप्त हो जाता है तब अधिनियम जो नहीं बनता। जब विधेयक समाप्त हो जाता है तो अधिनियम जो नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हम राष्ट्रपति का देखते हैं धन विधेयक के संबंधित में अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया इस प्रकार राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ठीक है। इस तरह जो है राष्ट्रपति क्या धन विधेयक को जो है संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। सामान्य राष्ट्रपति वित्त विधेयक को संसद में पुनः स्थापित होने के स्वरूप में स्वीकृति दे देता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो है पूर्व जो है अनुमति से प्रस्तुत किया गया जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो है राष्ट्रपति से अनुमति ले लिया जाता है, उसके बाद से जो उसको जो प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसमें जो राष्ट्रपति जो आखिरी में क्या स्वीकृति दे देते हैं, ठीक है। तो जब वित्त विधेयक किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचार भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं, ठीक है। जब आपने देखा है कि धन विधेयक में राज्यपाल को प्राप्त था कि वो जो विचार करने के लिए जो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, तो वही भेजे हैं तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकते हैं वही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जब वित्त विधेयक को किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं, ठीक है। तो दोनों विकल्प हम देख लेते हैं क्या क्या विकल्प है। तो आपका दिया गया है वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति जो है विधेयक पर अपनी स्वीकृति जो दे सकते हैं, ठीक है, ताकि विधेयक जो अधिनियम बन सके। और ख आपका दिया गया वह उसे अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, ठीक है, तब विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। और इस प्रकार राष्ट्रपति वित्त विधेयक को राज्य विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, जैसा कि संसद के मामले में है, ठीक है। और वहीं हम राज्यपाल के बारे में देखते हैं। तो सामान्य उसकी पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा द्वारा पुनः स्थापित वित्त विधेयक को वह स्वीकृति दे देता है, ठीक है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार वित्त विधेयक को सुरक्षित रखता है तो इस विधेयक की क्रियाकलाप पर फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रह जाती, ठीक है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे दे तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। इसका तात्पर्य है कि आगे चलकर राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है, ठीक है।